हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में बात कर लिया था मेथिल एल्कोहल के विषय में, लकड़ी का भंजक आसवन, जल गैस द्वारा उसके रासायनिक गुण और उपयोग, है ना, इतनी बातों का डिस्कशन मैं आपसे कर लिया था। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में जो अगला प्रोसेस है, अगला बनाने का मेथड है, वो है आपका एथिल एल्कोहल, है ना। इसका फार्मूला होता है C2H5OH, आईपीएससी नाम होता है इथेनॉल। ठीक, तो यहां पर देखिए एथिल एल्कोहल जो बनाने का मेथड है ना, वो तो मान लिया कई सारी विधियां होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि आपकी ये है जो आपका किण्वन की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की, है ना। तो किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ना। ये वहां पर क्या है कि आपसे देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। तो ध्यान से इसमें समझिएगा कि सिरे से एथिल एल्कोहल का जो निर्माण है ये दो प्रकार से आ सकता है। या तो आपसे लिखा होगा कि सिरे से एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए, या दूसरा प्रश्न बनाएगा, है ना, कि किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो चाहे किण्वन द्वारा पूछा जाए या सिरे से एथिल एल्कोहल द्वारा पूछा जाए, क्योंकि ये सिरे से एथिल एल्कोहल जो है इसमें होता क्या है, किण्वन ही तो होता है, फर्मेंटेशन ही तो होता है। तो दोनों मेथड से आपसे पूछा जा सकता है, दोनों में आपको लिखना यही चीज है। अब देखिए ये क्या है कि यहाँ पर है किण्वन, शब्द आया फर्मेंटेशन। किण्वन क्या होता है, तो किण्वन वो होता है, देखिए ये क्या है कि जो एथिल एल्कोहल है, आपको पता है कि जो शराब होती, जो वाइन होती है ना, वो क्या है कि विभिन्न प्रकार के फलों से प्राप्त किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि महुआ वगैरह से है ना, फलों से प्राप्त की जाती है, अंगूर वगैरह से बनाई जाती है ना। तो एल्कोहल का निर्माण कई फलों से, कई पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से किया जाता है। इसी की वजह से ये एथिल एल्कोहल जो होता है वो विषाक्त नहीं होता, नहीं विषैला नहीं होता है, और पीने के उपयोग में आता है ना। तो पीने के तौर पर आपका मेनली जो होता है वो एथिल एल्कोहल होता है, क्योंकि ये फलों से, है ना, और हमारे अनाजों से प्राप्त होता है। ठीक, तो चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं सिरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण, यानी किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण या सिरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण अगर आता है तो आपको यही लिखना होगा। तो देखिए इसमें बताया क्या गया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि सीरा पीले भूरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है, यानी सीरा क्या होता है, पीला गाढ़े रंग का एक द्रव होता है ना। सीरा क्या है, सीरा एक चीनी से बना हुआ पदार्थ होता है, लिक्विड द्रव, जिसमें चीनी की मात्रा, क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक, जो चीनी उद्योग से प्राप्त होता है। ये मिलता कहां से है, तो मिलता है आपको चीनी उद्योग से, यानी जहां पर चीनी का निर्माण होता है ना, गन्ने से चीनी को बनाया जाता है, वहां पर हमें क्या है, ये सीरा भी देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें 30% अक्रिस्टलीय शर्करा होती है। इसमें जो 30% की क्वांटिटी होती है वो अक्रिस्टलीय शर्करा होती है। यानी अक्रिस्टलीय शर्करा का मतलब है जो क्रिस्टल के रूप में ना हो, चूर्ण के रूप में ना हो, पाउडर के फॉर्म में ना हो, उसे हम कहते हैं अक्रिस्टलीय शर्करा। अब शर्करा का मतलब तो यही कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब क्या है, शर्करा में आते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा लिखा है कि जबकि एथिल एल्कोहल बनाने के लिए 10% शर्करा का विलयन पर्याप्त होता है। आपको एथिल एल्कोहल बनाना है तो शर्करा की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, केवल 10%। और इसमें जो सीरा होता है इसमें क्वांटिटी कितनी है, 30%। तो हमें 20% घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी शर्करा की मात्रा को कम करना पड़ेगा। अब कम करने के लिए करेंगे क्या, जैसे सीरा है गाढ़ा होता है, तो उसके अंदर हम शर्करा की मात्रा को घटाने के लिए क्या करेंगे, आपके घर में मान लिया शरबत बन गया, बहुत गाढ़ा हो गया, जलाव टाइप में बन गया, है ना। अब जैसे मान लिया बहुत गाढ़ा शरबत बन गया है, अब उसको पतला करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके अंदर पानी मिलाते हैं, वाटर को ऐड करते कि नहीं करते हैं, यानी वाटर ऐड करते जाइए, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा, तन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, है कि नहीं। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी करना है कि 30% की क्रिस्टलीय शर्करा होती है, उसमें पानी मिला करके उसको क्या किया जाएगा, 10% बनाया जाएगा, उसको डाइल्यूट किया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन, तनका। ठीक, तो 30% शर्करा है और हमें 30% नहीं चाहिए, केवल 10% शर्करा चाहिए, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो अब वाटर को ऐड करते रहते उसमें। फिर उसके बाद देखिएगा क्या लिखा है कि अतः सीरे में जल मिलाकर के इसे तनु कर लिया जाता। मैंने अभी बताया कि गाढ़ी चीज को अगर हल्का बनाना है, पतला बनाना, तो उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं, है ना। तो वाटर मिलाकर के इसे तनु कर लिया जाता है। फिर
इसे एक टैंक में भरकर उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर उस सीरे को क्या करेंगे, एक टैंक में भर लेंगे और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं, वो इसलिए मिलाते हैं ताकि वो खराब ना होने पाए, उसमें कोई अन्य जीवाणु ना उत्पन्न होने पाए, बेकार ना होने पाए, इसलिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं जिससे कि इसमें जीवाणु उत्पन्न ना हो, यानी जिससे इसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न ना हो पाए, है ना। उसके बाद क्या कहता है कि अब इसमें यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव और उसका भोजन अमोनियम सल्फेट भी मिला दिया था। दो चीजें हैं, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट। एक यीस्ट या खमीर नामक सूक्ष्म जीव होता है जिसका प्रयोग डबल रोटी, ब्रेड ये सब बनाने में किया जाता है। वो क्या करता है, वो किंडविन की प्रक्रिया के द्वारा उस चीज को सड़ा देता है और सड़ाने के बाद उस खाद्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है। डबल रोटी वगैरह देखते फूल जाती है ना, तो वो उसमें क्या है, ईस्ट को ही मिलाया जाता है उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा उसका भोजन अमोनियम सल्फेट भी मिला दिया जाता है। अब ये सूक्ष्म जीव को जिंदा रखना है उसके अंदर, तो उसका खाने की व्यवस्था भी तो उसके होनी चाहिए, तो उसके अंदर अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट मिला देते हैं, जिसको खाने के तौर पर कौन यूज करेगा, वो यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव, और यही उस प्रक्रिया को सड़ाने का काम करेगा, है ना, एल्कोहल को बनाने का काम करेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या लिखा कि अब किण्वन की क्रिया कमरे के ताप पर होती है, यानी अब किण्वन की क्रिया ये क्या है, रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या लगभग 30 मान सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो रूम टेम्परेचर नहीं रहेगा फिर। तो 25 से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर रहता है, एक सामान्य कमरे का तापमान, उसी तापमान पर ये रिएक्शन होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि जब किण्वन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा मिश्रण क्या हो रहा हो, बॉयल हो रहा हो, उबल रहा हो। देखिए किण्वन की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि वहां पर बहुत तेजी के साथ ऐसा लगता है कि मिश्रण उबल रहा है ना। तो उबलने की क्रिया क्यों होती है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कि नहीं। जैसे आप देखते हैं कि रोटी को जब गैस पर जो है बनाते हैं, या उसको जब भी आग पर है या गैस पर कहीं पर बनाते हैं तो कुछ समय के बाद वो क्या है, फूल जाती है। तो उसमें क्या होता है, यही किण्वन की प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर भरी होती है, भर जाती है, तो उसकी वजह से वो क्या होती है कि फूल जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर यही लिखा कि क्योंकि इस क्रिया में CO2 गैस निकल रही होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वहां पर बुलबुले निकलते हैं, है ना। तो बुलबुले निकलेंगे कब, और ये प्रक्रिया जो है आपकी किण्वन की, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती, ये क्रिया लगभग 2 से 3 दिनों तक होती है। यानी इसके आगे जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको मैं बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ तक लिखने के बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए कि ये क्रिया जो है किण्वन की प्रक्रिया लगभग 2 से 3 दिनों तक होती है, यानी 2 से 3 दिनों तक उसको सड़ाया जाएगा, है ना, यही क्रिया होती रहेगी, है ना। उसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि उसके बुलबुले उठना बंद हो गए, उबलना बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना बंद हो गई। तो जब वो उबलना बंद हो जाएगा या उसमें बुलबुले उठना बंद हो जाएंगे, तब मान लिया जाता है कि अब क्रिया पूर्ण हो गई है, एल्कोहल बनकर के तैयार हो गया है ना। तो एक प्रकार से सड़ाने की प्रोसेस होती है किण्वन, है ना, खाद्य पदार्थ को सड़ाया जाता है ना, हल्का सा सड़ाया जाता है, तो उसके द्वारा क्या है आपका एथिल एल्कोहल बन जाता है। तो ये मेथड है आपका सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण। यहां पर तो मैंने थ्योरी लिख दी है, इसके आगे की एक लाइन फिर से चाहे सुन लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कि यह क्रिया लगभग 2 से 3 दिनों तक होती है। जब CO2 का निकलना बंद हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि यह क्रिया पूर्ण हो गई है ना। तो एक बार ओवरव्यू में बता देता हूं कि सबसे पहले सीरा क्या होता है, पीला भूरे रंग का द्रव होता है जिसमें 30% अक्रिस्टलीय शर्करा होती है। चीनी उद्योग से प्राप्त होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। 30% अक्रिस्टलीय शर्करा होती है। एल्कोहल बनाने के लिए केवल 10% का विलयन हमें चाहिए। इसके लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा कि पानी मिलाकर के उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, तनु करना पड़ेगा। ठीक, तो पानी मिलाकर के उसे तनु कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाएगा जिससे कि उसमें जीवाणु उत्पन्न ना हो। अब उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें सूक्ष्म जीव मिला देंगे, ईस्ट या खमीर कहते हैं उसको। ठीक, और उसका भोजन अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट मिला दिया जाता है ना। उसके बाद किण्वन की प्रक्रिया कमरे के ताप पर होती है ना। जब किण्वन की क्रिया होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा मिश्रण उबल रहा हो,
क्योंकि क्योंकि इस क्रिया में CO2 गैस बाहर की ओर निकल रही होती है। ठीक, ये क्रिया लगभग 2 से 3 दिनों तक होती है ना। जब CO2 का निकलना बंद हो जाता है या बुलबुले का निकलना बंद हो जाता है तो मान लिया जाता है कि अब क्रिया पूर्ण हो गई है, यानी एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया है ना। तो यहां से भी और ओवरऑल थ्योरेटिकली या मौखिक रूप से मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होती है, उसको मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए फिर देखते हैं जस्ट उसी के आगे आपको क्या लिखना है। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि इस प्रकार प्राप्त विलयन, यानी इस प्रकार प्राप्त लिख लीजिएगा यहां पर, इस प्रकार प्राप्त विलयन, यानी इस प्रकार प्राप्त विलयन जिसमें 6 से 10% इथिल अल्कोहल होता है, यानी किण्वन की प्रक्रिया के बाद जो विलयन प्राप्त होगा उसमें जो एथिल अल्कोहल की क्वांटिटी होती है वो केवल 6 से 10%, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, प्राप्त एथिल अल्कोहल 6 से 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता, 6 से 10% एथिल अल्कोहल होता है, वास या वाल्ट कहलाता है। तो उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, वास या वाल्ट कहते हैं। ठीक, उसके बाद वास या वाल्ट का प्रभाजी आसवन करने पर एथिल अल्कोहल का 93 से 95% सांद्र विलयन प्राप्त होता है। इसका प्रभाजी आसवन किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। तो प्रभाजी आसवन किया जाएगा और अधिक सांद्रता का एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया जाएगा। प्रभाजी आसवन में कैसे करेंगे, तो नंबर फर्स्ट देखिए लिखा है कि प्रथम प्रभाज में निम्न अणुभार के यौगिक व एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो निम्न अणुभार के यौगिक जो भी उसके अंदर रहे होंगे वो प्राप्त होंगे और एल्डिहाइड वगैरह मिलेंगे। उसके बाद द्वितीय प्रभाज में एथिल अल्कोहल का सांद्र विलयन प्राप्त होता है, जिसे परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। तो द्वितीय प्रभाज में एथिल अल्कोहल का सांद्र विलयन, सांद्र विलयन का मतलब उसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होगी, लगभग कितनी होगी, 93 से 95% यहाँ पर लिखा है। तो इतना आपका एथिल अल्कोहल सांद्रता का विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो ये विधि है आपके किण्वन द्वारा सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ठीक, अब इसमें रिएक्शन क्या होगी, तो चलिए मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। क्या लेना है, कहां से बनाना है हमें, तो सिरे से। सिरे में सीरा कहां से बनेगा, चीनी से। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H2211 सुक्रोज होता है, सुक्रोज का जलभरण करवाएंगे। चलिए यहां पर लिख देते हैं C12H22O11, ये है आपका सुक्रोज यानी चीनी, सुक्रोज है। जल अपघटन करवाएंगे, यहां पर आपका जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा इन्वर्टेज एंजाइम, यहां पर लगने वाला एंजाइम है आपका इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देगा, है ना। ईस्ट वगैरह यही सब काम करवाएंगे, उनके अंदर ये सब एंजाइम होंगे। तो इन्वर्टेज आपका कर देगा C6H12O6, C6H12O6। तो एक आपका ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज, किसी में भी नाम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, तो एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा, है ना। फार्मूले दोनों के सेम है, संरचनाओं में अंतर होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हो गया। अब इस ग्लूकोज को क्या करेंगे, अब इस ग्लूकोज पर अगला एंजाइम काम कर देगा, तो इसको एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। चलिए लिख देते हैं यहां पर क्या है, C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज, हिंदी में लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा, इसके ऊपर जो एंजाइम लगेगा आपका वो लग जाएगा जाइमेज, जाइमेज एंजाइम। इस ग्लूकोज को किस में बदल देगा, एल्कोहल में। तो एल्कोहल बन जाएगा यहाँ C2H5OH और बनेगा यहाँ पर आपका CO2। तो ये यहाँ पर बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, 6 है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा दे, 2 2 4, और यहाँ पर 2 लगा दे हम तो 6 हो जाएगा, है ना। ये देखिए, तो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 6 हो गए। ये हो गई पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस, है ना। तो इस प्रकार से सिरे से एथिल अल्कोहल के निर्माण में
है ना, ये प्रोसेस आपकी की जाती है। उसके बनाने की विधि में जो समीकरण है वो आपके होंगे। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल देगा। उसके बाद जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए वो मिश्रण उबलता हुआ प्रतीत होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगी आपकी सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की और डिस्कशन में आपसे करता हूं। स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण बनाने की दो विधियों में पहला मेथड हो गया सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। सेकंड जो आपका है वो है स्टार्च। तो स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण, है ना, ये भी आपका किण्वन की प्रोसेस पर ही आधारित है। फर्मेंटेशन इसमें भी किया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा क्या कहता है स्टार्च। तो स्टार्च देखिए सबसे अधिक मात्रा में किसमें, आलू में होता है, पोटैटो, है ना, उसके अंदर होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है कि सर्वप्रथम आलू के छोटे छोटे टुकड़े काट करके, है ना, इसे उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं। यानी सबसे पहले आलू के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे, है ना, उसको पीस करके उसको गर्म कर लेंगे, है ना। तो गर्म करते हैं जिससे इसका लेई जैसा पेस्ट प्राप्त होता है ना। तो गर्म करने, पीस करके गर्म कर लेंगे उसको, इसका लेई जैसा पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल जैसे लेई होती है उस तरीके से। ठीक, उसके बाद जिसे मैश कहते हैं, तो आलू के लेई जैसे पेस्ट को क्या कहा जाता है, मैश, है ना। उसके बाद लिखा कि फिर जौ को पीस कर इसका जलीय विलयन बना लेते हैं। फिर जौ को पीस करके इसका जलीय विलयन बना लेते हैं, है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा, लिखा यह जलीय विलयन माल्ट निष्कर्ष कहलाता है। तो जौ का जलीय विलयन माल्ट निष्कर्ष कहलाता है। मान लिया आपसे पूछ लिया जाए माल्ट निष्कर्ष क्या होता है, तो जौ का जलीय विलयन माल्ट निष्कर्ष होता है। उसके बाद अब मैश को, मैश क्या है, वही आलू का लेई जैसा पेस्ट, है ना। तो मैश को माल्ट निष्कर्ष में मिला देते हैं, यानी मैश को लेकर के आए और माल्ट निष्कर्ष में मिला दिया। ठीक, उसके बाद और लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, और लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं लगभग आधे घंटे के लिए। ठीक, जिससे स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। जिससे स्टार्च क्या होगा, माल्टोज में बदल जाएगा, है ना। यहां तक इसकी थ्योरी होगी। इसके बाद क्या लिखना होगा कि अब इसमें सूक्ष्म जीव, खमीर, उसका भोजन, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, जितनी थ्योरी मैंने पीछे वाले में बताई है ना, खमीर वाले पॉइंट से लेकर के नीचे लास्ट तक आप लिख देंगे कि जब CO2 का निकलना बंद हो जाए तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। वो वहां से वहां तक आपको कंटिन्यू, यानी इसमें ईस्ट और खमीर मिला देते, यहां चालू करिएगा और CO2 निकलना बंद हो जाए तो मान लेता क्रिया पूर्ण हो गई, यहां तक आपको लिख देना है इसके जस्ट आगे। तो वही थ्योरी थी, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा है, आपको मैंने बता दिया है। लिखना चाहे एग्जाम में आता है तो आप उसी के आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा कि इसमें खमीर, सूक्ष्म जीव मिला देते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट मिला दिया जाता है। फिर किण्वन की क्रिया कमरे के ताप पर होती है ना। जब किण्वन की क्रिया होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा मिश्रण उबल रहा हो, है ना, क्योंकि इस क्रिया में CO2 गैस निकल रही होती है। यह क्रिया 2 से 3 दिनों में पूर्ण होती है। तो जब CO2 का निकलना बंद हो जाता है तो मान लिया जाता है कि अब क्रिया पूर्ण हो गई है। तो ये बात आपको लिख देनी है। तो इसी के जस्ट सेम था, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है। ठीक, खमीर से लेकर के पूर्ण हो जाती है तक आप लिख दीजिएगा। अब इसकी रिएक्शन की बात कर ली जाए तो यहां पर स्टार्च होगा, स्टार्च का जलघटन होगा आपके विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में। तो धीरे धीरे आपका एल्कोहल की ओर बढ़ेगी प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहां ले लेंगे एंजाइम डायस्टेज, ये है आपका स्टार्च, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं स्टार्च। ठीक, स्टार्च मान लेंगे इसको। स्टार्च का जल अपघटन करवाएंगे डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, बनेगा आपका माल्टोज। तो क्या बनेगा यहाँ, माल्टोज। ये बनेगा आपका माल्टोज C12H22O11 माल्टोज बनेगा। अब इस माल्टोज के ऊपर माल्टेज एंजाइम क्रिया करेगा और इसको बनाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं C12H22O11। यहां एंजाइम लगेगा आपका माल्टेज। तो ये माल्टेज एंजाइम लग गया।
अब ये किसमें बदल जाएगा, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में, C6H12O6 C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना। अब ये ग्लूकोज किसमें बदल जाएगा, ये ग्लूकोज जो आपका है, अभी आपने पीछे पढ़ा जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बना देते हैं इसको, यहां पर लिखते हैं C6H12O6, एंजाइम है आपका जाइमेज। चलिए, तो यहां पर फिर देख लीजिएगा कि आपका ग्लूकोज जो है इस पर जाइमेज एंजाइम मिल करके इसको कन्वर्ट कर देगा आपका एथिल एल्कोहल में और 2 कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो इस प्रकार से स्टार्च से एथिल एल्कोहल के निर्माण की ये थ्योरी है और इसकी ये रिएक्शन है। इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस आपके एग्जाम में छप जाएगी, है ना। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी पेपर के अंदर, है ना। तो ये हो गया आपका स्टार्च से एथिल एल्कोहल का निर्माण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुणों के विषय में, है ना। तो रासायनिक गुण में यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका सोडियम धातु के साथ क्रिया, नंबर फर्स्ट है Na से क्रिया, यानी सोडियम धातु के साथ क्रिया। चलिए यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH और Na, तो बनेगा C2H5O Na और प्लस हाफ H2, है ना। तो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम से रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगी H, देखिए हाफ H2 का मतलब आधे आधे 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हाफ H2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक, सेकंड देखिएगा, नंबर 2 है आपका PCl3 से क्रिया। तो PCl3 से क्या होगा, वही आपका एथिल क्लोराइड बन जाएगा, ऑर्थो फास्फोरस अम्ल बनेगा। तो यहाँ पर ले लेते 3C2H5OH प्लस PCl3, तो एथिल क्लोराइड बनेगा C2H5Cl, कितना मोल, तो 3, और वो बनेगा आपका H3PO3, ऑर्थो फास्फोरस अम्ल बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा। अगला रिएक्शन नंबर 2 है, सेकंड थर्ड आपकी PCl5 से क्रिया। तो PCl5 से तो C2H5OH, तो यहां भी बॉन्ड तोड़ करके वैसे ही लगा देना है आपको, इधर Cl, यहां Cl और बीच में PCl3, तो POCl3 बीच में C2H5Cl इधर, तो बनेगा C2H5Cl POCl3 और क्या निकलेगा HCl, यानी यहां से C2H5Cl एक ये बनेगा, POCl3 बीच में ये मैं बॉन्ड तोड़ करके दिखाया, POCl3 ये बन जाएगा, H और Cl HCl बन जाएगा। चलिए थर्ड फोर्थ नंबर देख लेते हैं हम, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण करने पर एस्टल्डिहाइड बनेगा। चलिए लिख देते हैं इसको, कॉपर की उपस्थिति में 300 पर गर्म कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, एस्टल्डिहाइड बनेगा। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन निकल गया और एस्टल्डिहाइड बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, एस्टल्डिहाइड बना। निर्जलीकरण करवा देते, तो निर्जलीकरण की मैंने क्रिया विधि आपको पढ़ाई, यहाँ पर तो रिएक्शन लिखना चाहिए, लिख देते C2H5OH। निर्जलीकरण में इसको हीट करते गर्म करते, तो डेल्टा लगाइए, गर्म करते कितने टेम्परेचर पर, एक 170 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग ताप है, एथिलीन बनेगी आपकी, वाटर बाहर निकलेगा, यानी C2H4 और H2O। तो ये हो गई आपकी निर्जलीकरण की अभिक्रिया।
है ना। निर्जलीकरण मैंने आपको क्रियाविधि डिटेल में पढ़ाई है। तो एथेन बनेगा, एथिलीन बनेगी आपकी, और वाटर बनेगा H2। उसके बाद अगली रिएक्शन नंबर 6 है लास्ट इसकी, जो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीकरण में क्या है, तो KMnO4 वगैरह या पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इन सब की उपस्थिति में जब इनका अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड वो रुकता नहीं ऑक्सीकरण, सीधे एसिड तक पहुंच जाते हैं ये लोग। तो चलिए इसको लिख देते C2H5OH, और यहाँ पर ऑक्सीकरण करवा देंगे हम KMnO4 की उपस्थिति में। तो बनेगा CH3CHO बन जाएगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा फिर से, और ये बन जाएगा CH3COOH आपका। ये है आपका। तो ऑक्सीकरण में आपका एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो एस्टल्डिहाइड बनेगा, उसका फिर से ऑक्सीकरण हो जाता है, फिर से आपका एसिटिक अम्ल बनेगा। यानी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एसिड्स का निर्माण होता है, क्योंकि बीच में एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीकृत होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद अगली जो आपकी रिएक्शन लास्ट है वो है डार्जन। डार्जन अभिक्रिया। चलिए, तो डार्जन रिएक्शन में क्या होगा, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन हो जाएगी एथिल अल्कोहल की, वहां पर भी आपका एथिल क्लोराइड देखने को मिलेगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर C2H5OH SOCl2। तो यहाँ भी बॉन्ड वैसे ही तोड़ना है आपको, इधर Cl लगाइए और एक बॉन्ड तोड़ करके यहाँ Cl लगाइए, बीच में आपका SO लग जाएगा। SO2 C2H5Cl यही सब बनेगा। देखिए C2H5Cl SO2 और HCl। तो ये रिएक्शन आपकी डायर्जन अभिक्रिया है। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो एथिल क्लोराइड इसमें बन जाता है ना। तो इस प्रकार से आपके अल्कोहल के 7 रासायनिक गुण मैंने आपको बता दिए हैं। कम से कम इसमें आपको 4 रासायनिक गुण जरूर आने चाहिए। अगर प्रश्न आता है बनाने की विधि, 4 रासायनिक गुण और उपयोग बताइए, है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे को डिस्कशन में आपसे करता हूं। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पर अल्कोहल के उपयोग के विषय में। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट क्या लिखा है कि पेय पदार्थ के रूप में, यानी एथिल अल्कोहल का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। नंबर 2 है, देखिए क्या है कि मिथिलीकृत स्पिरिट बनाने में। तो मिथिलीकृत स्पिरिट कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस पर आ जाता है छोटा सा प्रश्न, है ना, कि मिथिलीकृत स्पिरिट क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का मैं बता देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। एथिल अल्कोहल का शराब के रूप में दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा विषैले मिथिल अल्कोहल की मिला दी जाती है ना। मिथिल अल्कोहल मिले हुए इसी मिश्रण को क्या कहते हैं, आपका मिथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं। इसको आप ध्यान लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया है, रिपीट करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला देखिएगा लिखा है पावर अल्कोहल के रूप में। तो देखिए एथिल अल्कोहल और गैसोलीन को, है ना, एथिल अल्कोहल और गैसोलीन को मिला करके मोटर वाहन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी मिश्रण को कहते हैं आपका पावर अल्कोहल। ठीक, यानी एथिल अल्कोहल को मिलाएंगे और गैसोलीन को, दोनों को मिला करके मोटर वाहन में मिलाया जाता है, वाहन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा इसे, इसी को कहते हैं आपका पावर अल्कोहल। ठीक, दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि जब एथिल अल्कोहल में मिथिल अल्कोहल को मिला दिया जाता है ना, तो उस मिश्रण को कहते हैं मिथिलीकृत स्पिरिट। और जब एथिल अल्कोहल को गैसोलीन के साथ मिलाकर मोटर वाहन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला देखिएगा आइडोफार्म बनाने में। आइडोफार्म का पीला अवक्षेप, है ना, तो जिनके पास कार्बोनिल समूह के साथ मिथिल समूह होता है वो आपके आइडोफार्म अभिक्रिया या आइडोफार्म परीक्षण देते हैं, है ना। इसका डिस्कशन एल्डिहाइड कीटोन में आपसे करूंगा डिटेल में वहां पर, है ना। तो इसमें पीला अवक्षेप बनता है, तो ये एथिल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बन जाता है। और एस्टल्डिहाइड बनने की वजह से, अब एस्टल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के साथ मिथिल समूह होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, आपका आइडोफार्म परीक्षण देता है। ठीक, इसलिए एथिल अल्कोहल आइडोफार्म अभिक्रिया या हाइलोफार्म अभिक्रिया भी कह देते कभी कभी, तो देता है।
ठीक, तो वही आयोडोफार्म बनाने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद एथिलीन बनाने में, अभी मैंने आपको निर्जलीकरण की क्रिया विधि पढ़ाई थी, उसमें एथिल अल्कोहल से एथिलीन बना था C2H4, बिल्कुल डिटेल में वहां पर मैंने आपको करवाया था, है ना। तो ये रहे आज आपके टॉपिक, एथिल अल्कोहल का निर्माण सिरे से करवा दिया, आपका स्टार्च से करवा दिया, रासायनिक गुण बता दिया और उपयोग बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।